आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते थे। लेक्चर देती, सबको खूब बोलती, हाँ। सब कुछ स्टॉप कर देती, हाँ। कहती शट अप। मुझे वो दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं भी पढ़ना चाहती थी, मैं भी इंग्लिश बोलना चाहती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो सबसे पहले खुद से शुरू करते हैं। मेरा नाम मयंक है और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि एक किराए के कमरे में अपने घर, अपने गांव से दूर पढ़ाई करता है। ये आज मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि कंटेंट बनाऊं और उसे मैं अपने यूट्यूब या फिर इंस्टा पे डालूं, लेकिन हमेशा मैं रुक जाता था क्योंकि मैं सोचता था कि जब अच्छा कैमरा मेरे पास आएगा मैं तब बनाऊंगा, या फिर जब एक अच्छा रूम या फिर एक अच्छा इंटीरियर सेटिंग जो है वो मेरे पास होगी उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा। और हमेशा मैं इस वजह से मैं रुक जाता था। लेकिन अगर मैं ऐसे ही रुकता रहा तो शायद मैं कभी वीडियोस बना ही नहीं पाऊंगा। और आज का जो कंटेंट है वो हम जाने वाले हैं एक थर्ड जेंडर सेशन जो चलने वाला है वहाँ। श्री कल्याण मनकोटी सर है हमारे, लाइट भी चली गई तो उनके वहाँ एक सेशन रखा गया है जहाँ कुछ थर्ड जेंडर स्पीकर्स जो हैं वो आने वाले हैं और वो अपनी दास्तां हम सभी के सामने रखेंगे कि कैसे उन्हें समाज में जो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और स्टिग्मा जो है वो फेस करना पड़ता है और क्या क्या उनकी परेशानियां हैं वो सभी हमें बताएंगे। तो चलते हैं उधर और दिखाते हैं आपको और उनके बारे में बताते हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं वहाँ जहाँ हम जाने वाले थे और यहीं पे जो थर्ड जेंडर्स हैं वो आने वाले हैं और जिनसे हम बातें करने वाले हैं। तो अभी आपको सभी मेंबर्स से मैं मिलाऊंगा जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कौन कौन आया है और सभी से आपको मिलाते हैं। हेलो 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 ब्लॉगर साहब आइए। हाय 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 हाय। फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ। हेलो हेलो करो। हाय, हार्दिक स्वागत है आपका। ये सभी अब व्लॉग के मेंबर बनने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा बनेंगे। हाँ, और इनका इंट्रोडक्शन मैं भी दूंगा आपको। अगर आप हमेशा आओगे तो हमेशा ब्लॉग हाँ, इनसे शुरू करते हैं। हाँ। ये है हमारे प्रिय भ्राता, हमारे सबसे महफिल की जान, हमारी सुरेंद्र जी। वैसे वैसे तो मैं क्या बोलते हैं महफिल का, अरे परिचय का होता ही नहीं। और ये तो उससे इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ। इनका सिक्का चल रहा है। और ये है सोनी जी। अमेरिकी राष्ट्रपति ये इन्होंने हाल फिलहाल में मोदी जी की बात ट्रम्प जी से करवाई थी। हाँ, मोदी जी की बात जो ट्रम्प से कराई थी वो इन्होंने ही कराई थी। और ये मेलोनी से भी इन्होंने ये मोदी को बुलाया। तो मतलब हाँ। जो रिस्पेक्ट कर मेरी वजह से। जो संगीत होता है वो इसकी सोनी जी उसकी मेलोडी है, रिदम है और सब कुछ है। क्यों? नहीं, सबसे पहले तो वो है, वरना उसके बिना तो संगीत हाँ, ये वोकल है, वोकल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये वो पहला ख्याल है जिससे गीत लिखने का मन करता है, वो पहला ख्याल है। और ये हेमदी हैं, ये पता नहीं कुछ काम कर रहे हैं, शायद तैयारी कर रहे हैं आज की। और वो भारतेंदु हैं जिनके साथ मैं हूँ और वो नए भैया, उनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। सोनी, आज के बारे में बताओ, हम क्या करने वाले हैं और आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज का हमारा टॉपिक, तुम्हें पता नहीं है? तुम जोर से जोर से जोर से जोर से। नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है समाज और लैंगिक असमानता। तो दोस्तों, आज के हमारे मेहमान आ चुके हैं और अब कुछ ही देर में उनका जो सेशन है वो शुरू होने वाला है और वो अपनी स्टोरी जो है वो हमें बताएंगे। तो जल्दी से देखते हैं।
साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनी है और मैं तो सबसे पहले स्वागत करूंगी मैं पलक जी, चम्मू जी और राधिका जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबीसी पर। जो वहाँ के किन्नर थे ना पीलीभीत के, तो उन किन्नरों को दे दिया था मेरी मम्मी ने। पहले तो दिया नहीं था, फिलहाल वो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, मम्मी पापा दोनों ही करते थे। फिर घर वालों की वजह से जैसे भाई हो गए और बहन हो गई, जीजा हो गए, इन लोगों की दबाव में आकर मेरी मम्मी ने किन्नरों को दे दिया था पीलीभीत के। मैं वहीं पर ही उनके पास रही। उन्होंने मुझे स्कूल भी पढ़ाया जब तक मेरी दादी जिंदा थी। उन्होंने मुझे स्कूल पढ़ाया 5वीं क्लास तक, और उसके बाद फिर मैं जब बड़ी हो गई तो फिर यही सब करने लगी जो हम लोगों में होता है, जैसे शादी, बधाई, यही सब। और फिर मैं यहाँ पर आ गई अल्मोड़ा। वहाँ से पहले तो सब प्यार ही करते थे, फिर जब बाहर आने जाने लगी, जब मैं बड़ी हुई, खेलने कूदने लगी, 5 साल की थी, तब लोगों ने बचाव करा अपने बच्चों का कि ये हमारे बच्चों के संग में ना खेले, ये हमारे घर में ना आना, इसको लेकर, या अगर ये आपके घर में रहेगा तो हमसे रिलेशन मत रखना, कोई रिश्तेदारी मत रखना। तो इस वजह से भाइयों ने भी फिर वहाँ जाते थे, वो उनसे लोग कहते थे कि आपका भाई या आपकी बहन किन्नर है ही, उसको आपने क्यों घर में रख रखा है, क्यों इसे देते नहीं हो किन्नरों को। तब एक रात में फिर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी मुझे ले गई और फिर वहाँ पर दिया। वहाँ पर मेरी दादी जो थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, जैसे जो भी छोटे बच्चे आते थे उनसे वो बहुत प्यार करती थी। उन्होंने जब तक वो जीवित रहीं, जब तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी तब मुझे बच्चे स्कूल के टॉर्चर करते थे। पड़ोसी तो बोलते ही रहते थे, मम्मी पापा से सब कि इनका बेटा ऐसा है, इनका लड़का ऐसा है, इनके घर में किन्नर, इनके घर में चंद करा के चला। मैं बर्दाश्त करती रही। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी दुनिया में लौट के चली जाऊँ, जहाँ पर मुझे सम्मान मिले, इज्जत मिले, आदर मिले और आप लोगों को सबका प्यार मिले। तो मैं अपने गुरु के पास आ गई थी। फिर मैं पहले तो मैं रामपुर में रहती थी, काफ़ी टाइम तक वहाँ पर नाच गाना करके अपना गुजारा करती थी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में मुझे 3 साल हो गए। मैं अपने गुरु के पास रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सारा खर्चा मेरा कोई करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहती जहाँ पर लोग धुतकारें, लटकारें, ताने दें। मुझे वो दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं भी पढ़ना चाहती थी, मैं भी इंग्लिश बोलना चाहती थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। अच्छा लगता है, बस मैं इतना कह पाती, उससे आगे। तो ये पीड़ा है मानवता की, ये पीड़ा है समाज की। वो बैठ सके, भेदभाव नहीं हो उनके साथ, तभी तो वो पढ़ पाएंगे। तब उनके साथ में भेदभाव करेंगे तो वो कहाँ पढ़ पाएंगे, कि उन्हें फिर वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी जगह जा नहीं पाएंगे जहाँ पर भेदभाव हो, बुरा समझें, धुतकारे, लटकारे में, धक्के में, तो वहाँ पर क्या जाएंगे। फिर वो ऐसे सम्मान मिले, इज्जत मिले तो जाएंगे भी, पढ़ेंगे भी, फिर आगे वो फिर खुद बनेंगे आगे। हाँ, तो ये चाहती थी सारी खत्म हो जाए। ये जो ट्रांसजेंडरों के साथ में पहले जैसा होता चला है सब खत्म होने, मान्यता मिले उन्हें भी एक समाज का हिस्सा माना जाए, जैसे कि नाम मिले, नाम दिया जाए उनको। मैं बात कर रही हूँ जैसे कि तहजीब के शहर की, जैसे कि तहजीब का शहर लखनऊ हो गया, जिसमें कितने प्यार से सब लोग रहते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं। वहाँ पर भी लोग अपने बच्चों को दरवाज़ों पे रख के चले जाते हैं जो किन्नर होते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? बहुत बड़ा सवाल है कि जिसको वहाँ पर है, उनके वहाँ पर वो आज भी रहती है। कम से कम वो 12-24 साल की हो गई। तब वो पहले पढ़ती थी, पढ़ने जाती थी, सूरज नाम था उसका स्कूल में। अब उसको कोई वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, सब छेड़छाड़ करते थे। अब वो किन्नरों में आ गई थी, छोटी सी हैगी, अभी गांठ थी थोड़ी, मतलब ऐसी हैगी, छोटा कद है उसका, पहले 24 साल की। तो वो किन्नरों में रहती, टोली बधाई जाती, छोड़ दी उन्हें पढ़ाई। नहीं तो वो भी पढ़ती, अगर लोग उससे कुछ नहीं बोलते, उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो भी पढ़ती, वो भी कुछ बन जाती। पढ़ना जब हम अंगूठा छापे थोड़े थोड़े पढ़ा में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये करने जाते हैं, ला बाबू तू दे दे, ला बाबू तू दे दे। हम तो ये करेंगे कि हम कोई काम थोड़ा कर पाएंगे, हम तो कोई मेहनत भी नहीं हो पाएगी। क्यों हमारे अंदर ऐसे कोई नहीं गुण जो हम मेहनत कर पाए आदमियों वाले। तो इस वजह से हम इसी दुनिया में आ जाए। और दूसरा बात मेरी ये है, जैसे कि जो माँ बाप होते हैं भले ही ना पढ़ाएं लिखाएं, भले ही अपने समाज में लोगों को न भेजें, जैसे ही लड़कियां जॉब करती हैं, जैसे घर में होती है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई,
यही सब कर सकती हैं हम, ये भी कर सकती हैं हम। लेकिन बात कैसे परिवार से हमको अलग नहीं करा जाए, नहीं कर नहीं करा जाए। बहुत बड़ा हम कुछ भी कर सकते हैं काम। जो विकास होता है धीरे धीरे विकास होता है, और बदलाव भी एक क्रमानुसार होता है, धीरे से एक बार फिर बदलाव होता है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि जो आपका ये सपना है जरूर पूरा होगा। फोटो कर लेते हैं, इसका सवाल है पहले सुनो। सवाल तो आप सवाल जी मेरे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। मेरा नाम मयंक है और मैं अभी एक मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। जी। और मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो सामाजिक समस्याएं हमने आपकी सुन ली है कि बाहरी समस्याएं आपकी क्या है। मैं थोड़ा आंतरिक समस्या पे जाना चाहूँगा। जैसे आपके आंतरिक समस्या क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि गुरु है और चेला है और जितने भी शिष्य हैं आप लोग, उन पे क्या समस्याएं आती हैं, उन वो रिश्तों के बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं। और सुना जाता है कि जितना भी आप कमाते हैं वो जाके सिर्फ आपको गुरु माँ को देना पड़ता है। आप उनकी आज्ञा के बगैर आप कुछ भी खर्च नहीं खा कर भी नहीं सकते, सकते, पी भी नहीं सकते जी। आप उनकी आज्ञा के बिना हम नहीं रह सकते। और वो हमारे माता पिता वो होंगे हमारे। जी इसके बाद जैसे आप घर से बाहर आए, आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी, उसके बाद आप लोग बधाई देकर या फिर ब्लेसिंग्स देकर आपने कमाना शुरू किया। तो जो गुरु हैं वो कुछ ऐसे स्किल्स वगैरह पे, जैसे आपने कहा कि हम सिलाई कर कर भी कमा सकते हैं, हम और काम करके भी कमा सकते हैं, तो उन कामों की ओर आप क्यों नहीं गई? ये आंतरिक समस्या क्या कहती है आपकी, मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, ये तो स्कीम समाज हमें क्या देगा? समाज हमें अगर वो बात करने पे राजी नहीं है, कर सकता वो हमें क्या दे सकता है? और फिर हमारे घर पे रहने के बाद में हमारा रहन सहन तो वही है, हाय हेलो कैसे हो, का जा रहा हूँ। तो घर वालों को भी परेशानी, रिश्तेदारों को भी परेशानी और हमें खुद को भी परेशानी, क्यों हमारी जो फीलिंग्स है कि वो तो कोई समझ नहीं पाएगा। फिर इसलिए हम अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं, हमें किन्नरों से प्यार है, बस यही पर इसलिए आ जाते हैं। लास्ट डिग्री यही है हमारी। क्योंकि यहाँ पर इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, इसलिए हम अपना सब कुछ जीवन यहाँ पर त्याग दे देते हैं। और जो हमारे गुरु होती है वो हमारी मम्मी डैडी के जैसे हमारा ख्याल रखती हैं, हमें खाने को, पहनने को, ओढ़ने को, सब कुछ हमें हमारी इज्जत का सवाल है। और रिस्पेक्ट जो मिलती है हमें यहीं आने के बाद मिलती है। समाज नहीं दे पाता, समाज तो आपके क्या आपके सब खा लूंगी आंटी। एक क्वेश्चन शायद सब बस एक दूर से आए सब लोग। हाँ। अब इनकी वजह से गुरु भी आ रही होंगी, पहुंचने वाली होंगी अब। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो सबके एक एक सपना होता है बचपन की, हम ये बनते हैं, हम वो बनते, हमारे भी सपने रहते हैं हम बड़े होकर ये बनेंगे। आपके वो कौन से ड्रीम्स थे आप तीनों के? मैं सबसे आप तीनों से जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते थे? इंग्लिश के टीचर बनना चाहती, आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते थे? लेक्चर देती, सबको खूब बोलती, हाँ सब कुछ टॉप कर देती, हाँ। कहती शट अप। नहीं उनका ड्रीम नहीं पता लगा। बता फैशन डिजाइनर बनना चाहता आप फैशन डिजाइनर, हूँ। मैंने डिप्लोमा भी कर रखा था देहरादून से। फैशन डिजाइनिंग का बहुत बढ़िया। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता अब मेकअप आर्टिस्ट, अब मेकअप आर्टिस्ट भी याद आ गया मुझे, यश था उसने सुसाइड कर दिया। हाँ, अभी करीब से सुसाइड, उसको ताली देते थे लोग, उसको कमेंट्स करते थे गलत गलत, पर वो आर्टिस्ट था, मेकअप आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत उन्हें तक तो जीने नहीं दिया। उसको इतना बदतमीज बोलते थे सारे लोग कि कमेंट करते उसने थे। पढ़ा लिखा काफी और इतने अच्छे तरीके से उनका कमेंट्स का जवाब भी देता था वो बाद में, लेकिन उसको पता नहीं कौन सी ऐसी बात बुरी लग गई जो उसने सुसाइड कर ली। और तो सुसाइड नहीं करना चाहता, संघर्ष करता, जमाने से लड़ता और इनकी तानों से बर्दाश्त करता, इन्हें जवाब तो हर बात का देते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सुसाइड नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ हमें। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरा है भी लास्ट क्वेश्चन है। जी, समाज से अगर क्या ये अपेक्षा? समाज से अगर भेदभाव खत्म हो जाए और समानता आपको मिले तो तो आप क्या करेंगे? और एक क्वेश्चन इसी के साथ वो करना चाहती हूँ, आपको यहाँ आकर इन सबसे मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा लगा जैसे मेरे अपने घर के सारे लोग होंगे और कोई भेदभाव नहीं, कोई बचाव नहीं, छुआछूत नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा इस लगा। सबके लिए ताली बजाइए। मैं चाहती हूँ ऐसी व्यवहार आगे बना रहे और मुझे टीचर सर मुझे बोलना सिखा दे इंग्लिश और मैं सबसे बात करूँ, मेरा सपना पूरा हो जाए। इंग्लिश
स्पीकिंग कोर्स करवा दो मुझे सिर्फ। मैं ये कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा किया है जो आपने हम लोगों के बारे में सोचा है। आज तक ऐसा कोई कोई केस नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं देखा है हमने जो कार से लताड़ तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि हमने अपना मैंने मेरे जितने मेरे सीबीसी के साथी हैं सब ने मिलकर आपके बारे में सोचा। आपने इतना सोचा है। और आगे भी हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे अगली बार से। गुरु को बुलाना, मेरी बड़ी वाली को। बिल्कुल, और जो आप आएंगे गुरु को अब, लेकर है आइएगा ना? और सब ऐसे आंटी जी, करेंगे। बड़ी गुरु को बुलाना, है ना? तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, बाय। बाय बाय। सो गाइज अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने कमरे में। तो आज के हमारे जो गेस्ट थे वो थे चम्मू जी और पलक जी और राधिका जी। उनकी लाइफ स्टोरी हमने जानी। उनमें से जो पलक जी थी उन्होंने तो ग्रेजुएशन भी किया है और उसके बाद बीटीसी भी किया, और वो बता रही थी कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है। लेकिन जो सोसाइटी ने उन्हें उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किए या फिर जो इनइक्वालिटी दिखाई या फिर जो ट्रीटमेंट उन्हें सोसाइटी की तरफ से मिला, उसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा जो राधिका जी थी उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर से बाहर कर दिया और उन्हें कहीं छोड़ के आ गए जब वो छोटी सी थी। इसी तरीके से चम्मू जी ने भी अपनी लाइफ स्टोरी बताई और अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो चुके थे, क्योंकि वो चीज़ें जब वो बता रहे थे तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। और वो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो रिकॉर्ड करना ठीक नहीं रहता। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ उन्होंने बताया जो कि मैं इस छोटी सी वीडियो में शायद कवर नहीं कर पाऊँगा और ना ही दिखा पाऊँगा। तो उसके लिए मैं इसे लिख कर गूगल ड्राइव या फिर किसी और तरीके से उस लिंक को मैं इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं कि उनकी क्या दास्तां हैं और कैसे कैसे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े, वो सब आप पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। काफ़ी अच्छा संचालन किया। धन्यवाद आपका। सब इनका कर्म है। दो शब्द अगर आप कहना चाहें। अरे हम सबका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बैक बोन ये थी हमारी। हाँ, क्योंकि चाय पानी इसमें लाएगा।